जैसे ही फर्स्ट पेमेंट आपकी आ जाए, आप क्या करें कि कोशिश करें कि उससे आप राइट मैनेजर बाय कर लें। राइट मैनेजर आपका 1500 से 2000 तक आपका क्या है, राइट मैनेजर आपको मिल जाता है। और राइट मैनेजर का फ़ायदा ये है कि कोई भी आपको थर्ड पर्सन के कोई किसी के पास राइट मैनेजर हो ना कोई, तो वो दूसरे की अर्निंग क्लेम कर सकता है। उसकी कर सकता है जिसके पास राइट मैनेजर ना हो। तो लोग क्या करते हैं कि वो खुद तो उनके पेजेस काम करते नहीं, फिर वो क्या करते हैं कि दूसरे के जिनके पेजेस मोनेटाइज़ होते हैं और बेचारे उन नए-नए होते हैं, उनके पास राइट मैनेजर नहीं होता, तो फिर लोग क्या करते हैं कि उनकी अर्निंग क्लेम करते रहते हैं। तो जो अर्निंग इसका उनकी वीडियो सॉल्यूशन बना रही होती है, तो उनकी अर्निंग क्लेम हो जाती है और अर्निंग उनके पास चली जाती है जिनके पास राइट मैनेजर होता है। कोशिश करें जो आप आपकी अर्निंग आ जाए तो अपना राइट मैनेजर ले लें। राइट मैनेजर खुद आपको मिल भी सकता है, उस टाइम मिल सकता है जब आपके पास क्या होना चाहिए, पेज के ऊपर आपका फेसबुक पेज भी होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम भी होना चाहिए, ट्विटर का अकाउंट भी होना चाहिए, सारे अकाउंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट जो सोशल हैं वो होने चाहिए, आपका कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। जैसे ही आपका अपना कंटेंट होगा, आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, तो आपको राइट मैनेजर उस टाइम मिल सकता है। सर ये तो इसाक फिर भाई ये ज्यादती जो है। अगर राइट मैनेजर जिसके पास हो वो तो मतलब आज हजारों की डॉलर्स की अर्निंग है जो वो चोरी कर ले और उसका कोई डिस्प्यूट हल नहीं होता, कोई डिस्प्यूट हम भी कर लें, मतलब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता उसका, उसको आप उसको उसको रिजेक्ट करने के लिए। आप उसको डिस्प्यूट क्या डालेंगे? फेसबुक को आप क्या सफाई देंगे? उसके पास तो फेसबुक अब कोई पर्सन तो नहीं है जो देख रहा है और उसको जो है ना कह देगा हाँ यार इसी ने वीडियो लगाई थी, इसी की ही है। फेसबुक ने देखना है कि जिसके पास रेफरेंस लाइब्रेरी में वीडियो ऐड होती है, उसी को वोट कर देती है कि ये हाँ, ये विनर है। और जिसके पास जो आपको भेजते हैं ना राइट अर्निंग जो आपकी क्लेम करता है, वो पहले उस वीडियो को क्या करता है अपने रेफरेंस लाइब्रेरी में ऐड करता है और फिर बाद में क्लेम दे देता है और नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि समवन इज क्लेमिंग योर अर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो आपके पास उसके बाद कोई कुछ नहीं होता, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, फिर आप अपनी वीडियो को एक्सपायर करके ना दोबारा डिस्प्यूट भी डाल सकते हैं। लेकिन आप उसका डिस्प्यूट डालेंगे, क्या पता कि डिस्प्यूट एक्सेप्टेड हो या ना हो। फिर देखा जाएगा कि उसकी रेफरेंस लाइब्रेरी में वीडियो है या नहीं है। अगर तो उसके पेज की रेफरेंस लाइब्रेरी में वीडियो पड़ी है, तो फिर तो आप लूज़र होंगे, विनर ही होगा। अगर नहीं पड़ी होगी तो फिर वो फेसबुक क्या कर देगी कि डिस्प्यूट हट जाएगा और अच्छा यदि सर फिर ये इसाक भाई हर पेज का अलहदा से राइट मैनेजर लेना पड़ता है या एक राइट मैनेजर हम लेके लाइफ टाइम उसको अपने हाँ, हर फ्यूचर एक पेजेस के लिए यूज कर सकते हैं? एक पेज का आप राइट मैनेजर ले लें, दूसरे पेजेस जो होंगे उनके लिंक ऐड कर दें तो वो आपके पेजेस ही समझे जाते हैं। तो एक पेज से फिर सब पेजेस क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर सब पेजेस का सॉल्यूशन हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब 1500 to 2000 ये लाइफ टाइम के लिए एक इन्वेस्टमेंट बंदा हाँ, कर लाइफ सकता है। टाइम के लिए हाँ। अगर जिस पेज के ऊपर राइट मैनेजर है उस पेज के ऊपर कोई इशू ना आए, पेज वो खत्म ना हो या आईडी खत्म ना हो, क्योंकि एक फेसबुक का वर्क सारा है ही एक आईडी और पासवर्ड के साथ, और पासवर्ड और आईडी खत्म तो सब कुछ खत्म। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर राइट मैनेजर भी इसी चीज पे बेस कर रहा होता है। मतलब राइट सर मैनेजर आपके जिसके पास है उसको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं दे सकता। जिसके पास राइट मैनेजर है उसको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अपनी रेफरेंस लाइब्रेरी में जैसे वीडियो डालते हैं ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। ओके सर ओके। उनको पता कैसे लगता है अगले बंदे को जो क्लेम करता है ये जो कॉपीराइट भेजता है ना अर्निंग पर, जैसे जो आपने अपना पेज सीक्रेट रखा हुआ है किसी को भी नहीं पता है, सही है, जैसे तो वो जैसे उसको मेरे पास पहले क्या होता था, हमारी आदत क्या होती थी, हमारे पास जो पेजेस होते थे, जो अच्छा चल रहा होता था, हम स्टेटस लगाते थे, लोगों को दिखाते थे, उनको जलन होती थी। जैसे उनको जलन होती थी वो क्या करते थे, रिपोर्ट्स मारते थे। रिपोर्ट्स ना लगती तो जिसके पास राइट मैनेजर होता वो अर्निंग क्लेम करते, या राइट मैनेजर भी ना होता तो फिर वो क्या करते कि कोई ना कोई मीन के करते रहते या बददुआएं ही देते रहते, तो काम हमारा खराब होना ही होता था। तो इसलिए बेहतर है कि अब वो चीज़ें भी दिखाना छोड़ दी और काम जो करते हैं तो बस छुपा के ही करते हैं, बस मतलब सर बताते उसको ही सीक्रेट नहीं। रखेंगे उस पेज को तो उनका बाप भी हमें क्लेम नहीं दे सकता, मतलब अगर किसी और को पता ना चले उस पेज का नाम। बस आप क्या करेंगे, ज़्यादातर आपको भेजेंगे, ये इंडियन आपको भेजते हैं,
तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम बनती है। इंडियन और बांग्लादेशी ज़्यादा ये काम करते हैं, बांग्लादेशी ज़्यादा करते हैं और इंडियन भी करते हैं काफ़ी। तो अगर कंटेंट आपका ऐसा होगा नहीं जो इंडिया और पाकिस्तान जाए, मेरा तो कब सॉरी इंडिया और बांग्लादेश जाए, मीन कि अगर आप लोकल कंटेंट रखेंगे जैसा कि उर्दू लैंग्वेज का या हिंदी लैंग्वेज का, वो तो जाना ही इंडिया में है, वायरल ही उसने इंडिया में होना है, तो फिर साफ ज़ाहिर है इंडिया वाले कोई ना कोई हरकत करेंगे। तो अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि इंग्लिश कंटेंट है, फॉरेन कंट्री का कंटेंट है, तो फॉरेन कंट्री वाले कभी भी आपको ना वो क्लेम भेजते हैं, क्लेम वाली तो बात करते ही नहीं है वो, या उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपको स्ट्राइक, सीधी-सीधी स्ट्राइक भेज देंगे। और या फिर जो है वो ये अर्निंग क्लेम वाला नहीं काम करते, वो या फिर वो माफ़ी कर देते हैं। सही, मतलब ये अब ये एक लेसन मिला कि सर अभी जो काम करेंगे, जो पेज अच्छा ग्रो हो जाए उसको सीक्रेट रखना है, मतलब अगर उसका कंटेंट मतलब प्रीमियम और इंग्लिश कंटेंट हो तो उसको कभी भी शेयर ना करें, इवन अपने दोस्तों से भी शेयर ना करें। हाँ, आप खुद काम करें, तवक्कल अल्लाह करके करें, अल्लाह से बस दुआ करते रहें, क्योंकि जब आपकी पेमेंट आ रही होती है ना, जब तक पेमेंट आपको रिसीव ना हो ना, वो पेमेंट आपकी नहीं होती। जब तक आपके अपने बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आती, वो पेमेंट आपकी नहीं होती। जब तक आप काम कर रहे हैं, बस आ रही है पेमेंट, जो भी डेली के बन रहे हैं, बस उससे रोज़ाना दुआ करें, रोज़ाना जाएँ, हर नमाज के बाद दुआ करें, अल्लाह करे खैर और आफियत से हमारी ये नसीब हो जाए बस। क्योंकि कमाना मुश्किल नहीं होता, उसको सँभालना मुश्किल होता है। बहुत तो अच्छे इसाक लफ्ज भाई, कहे ये जो आपने। राइट मैनेजर होता है, इसके मार्केट में सेलर होते हैं, मतलब अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपसे राब्ता करके आप भी हमें दिलवा सकते हैं अगर हम आपको पेमेंट दें। नहीं यार, ये लेने देने वाले काम मैं नहीं करता होता, ये बड़े मुश्किलात काम है। तो आप खुद ही जिससे बात करेंगे तो खुद ही, जैसे आपने मुझे ढूंढा, मुझसे पढ़ते हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, डायरेक्टली आप मेरे पास आए हैं तो बिल्कुल आप इसी तरह दूसरों के पास भी डायरेक्टली जाएंगे। नफ़ा नुकसान आपका अपना ही होगा, मैं इन चीज़ों में नहीं आता। और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है ट्रस्टेड कि मैं आपको बता दूं हाँ ये ट्रस्टेड है आप इससे ले लें। मार्केट आपने में अभी तक हज़ारों कभी लोग नहीं लिया राइट हैं। मैनेजर? आपने नहीं लिया कभी राइट मैनेजर? मैंने अभी तक नहीं लिया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी है। हाँ, नहीं, तो कैसे आपने लिया सर जिनसे राइट लिया में? आपसे उनसे हमें भी दिलवा शुरू सकते में हैं। जब तक मेरा पेज पे मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्ट्राइक लगी है जब मेरा पेज उड़ा है, और मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तकरीबन कोई 60 से 70 लाख रुपए का मुझे नुकसान हुआ एट अ टाइम के ऊपर। तो मेरे पेज की कीमत ही इतनी थी कि मुझे इतना नुकसान मिला, और उसके बाद मुझे सबक मिल गया कि जैसे ही आपकी पहली अर्निंग आ जाए तो आप उसका वेट किसी चीज़ का ना करें। पहला काम रिसोर्सेज़ अपने क्रिएट कर लें, और अपने क्या कर लें कि अपना सिस्टम सेटअप कर लें। सिस्टम सेटअप नहीं होगा और चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं होंगी तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो आप हर बार तो किसी चीज़ का के लिए नहीं कर सकते ना, तो जब पेमेंट पहले आ जाती है तो पेमेंट को लगाएँ ही फेसबुक पे, इन्हीं कामों के ऊपर। सेटअप के ऊपर लगाएँ, सेटअप अच्छा बनाएँ। अच्छा सेटअप जितना हो सके अच्छे से अच्छा सेटअप बनाएँ ताकि अ, फ़ायदा ही हो। इसाक भाई, हम तो आपसे ही राब्ता करेंगे, जिनसे आपने राइट मैनेजर लिया आपने हमें दिलवा के देना। चलें, वो एक लड़का है, मैं उससे अ, वो अभी क्या पता उसके पास राइट मैनेजर हो ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जब ज़रूरत हुई तो ज़रूर इंशाअल्लाह। क्योंकि हम देखिए मार्केट में नए हैं, हमें तो बिल्कुल ही कोई जरूर स्कैम कर लेगा। आप तो बहुत पहले से हैं, आपके ज़ाहिर बात है अहम हमारे को तो क्यों है, बहुत अच्छे रेफरेंस मिले। चीज़ पहले लें या फिर तीसरे 3-4 लोगों को ऐड कर लें साथ में, जो उसके आपके जानने वाले हों। कोई यूट्यूब जैसे फ़ेसबुक के बड़े-बड़े गुरु पड़े हैं और लोग उनको जानते हैं, साथ में उनको एडमिन कर दें और वो साथ में होंगे, पहले उनके थ्रू ही आप पेमेंट उन्हीं को दें, आप राइट मैनेजर ले लें, बाद में उनको कहें हाँ, राइट मैनेजर ठीक है, आप उसको पेमेंट दे दें, आपके पास राइट मैनेजर होगा। चीज़ें ऐसे ही बाय की जाती हैं थर्ड पार्टी के थ्रू। चले इंशाल्लाह फिर करेंगे राब्ता आपसे अच्छा, जब ये उसके बाद अल्लाह ताला ने। रिमूवल ट्रिक का हमने क्लेम रिमूवल ट्रिक भी हमने ये सीख ली कि वीडियो को क्या कर ली जाए कि आ, वीडियो होती है क्या कहते हैं, चलें इसका मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट हाई रीच एंगेजमेंट भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, मेकिंग मनी फ्रॉम रेड पेजेस। रेड पेजेस उनको कहा जाता है जो पेज डिमोनेटाइज हो जाते हैं। जो पेज डिमोनेटाइज हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं कि बड़े पेजेस होते हैं,
और उनके ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टोरी लगाने की सर्विस दे रहे होते हैं, मार्केटिंग लोग कर रहे होते हैं, स्टोरी लगाते हैं लोग, काफ़ी सारे जो पेजेस जिन्होंने लाइक किया होता है सबको स्टोरी शो होती है और ब्रांड कोलैब का वर्क किया जाता है इसके ऊपर। इस तरह फायदा होता है। या फिर रेड पेजेस होता है, अपने नए पेज की वीडियो को सर वो स्टार बोनस जो थे वो हमने पढ़ लिया या आगे पढ़ेंगे वो स्टार बोनस? हेलो हेलो। अच्छा ऐसा है, जो स्टार बोनस है वो उस टाइम मिलता है जब आपका पेज के ऊपर लेवल अप, आपका पेज तो होता ही है, और जैसे ही कोई स्टार्स का भी एक टाइम होता है, कुछ पेजेस पे स्टार्स बोनस आता है, कुछ पेजेस पे नहीं आता, पर मेरे पेजेस पे तो था स्टार का बोनस और मुझे मिला भी है उससे। 2-3 दफ़ा मेरी उससे स्टार्स की भी पेमेंट मेरी आई है। तो अब तो रील्स भी आ गई है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि रील्स की काफ़ी। एंगेजमेंट बोनस भी आया हुआ है। अच्छा, एंगेजमेंट बोनस भी आया हुआ है। अब तो बोनस वो तो आपको बोनस होता है, वो तो आपको मिलता रहता है, फेसबुक देगा। यार किसका ये माइक है, ऐसा म्यूट करें इसको, क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें सर स्टार बोनस जरूर सिखाइए क्योंकि कुछ लोग स्टार बोनस से कमा रहे हैं ना, तो भले उनका पेज मोनेटाइज नहीं है लेकिन स्टार बोनस से वो आर्टिफिशियल मतलब ऐसे स्टार नहीं खरीद होता, कर। ऐसे नहीं होता। जब तक आपका पेज कंप्लीट मोनेटाइज ना हो तो आपको वीडियो से अर्निंग होती ही नहीं है। मोनेटाइजेशन होना लाजमी है, ज़रूरी है। मोनेटाइजेशन होती है उसके बाद ही आपको बोनस मिलना शुरू होते हैं। बोनस बाद में आता है, पहले आपको पेज आपका मोनेटाइज होना ज़रूरी है। अगर आपका लेवल अप, आपको स्टार्स का बोनस चाहिए तो आपका पेज लेवल अप होना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो से अर्निंग चाहिए है, यानी जैसे रील्स वाला सीन है, तो उसके लिए आपके पास पेज आपका मोनेटाइज होना ज़रूरी है। मोनेटाइज नहीं होगा तो आपको वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, ना आपको बोनस मिलेगा। पहले आपको पेज मोनेटाइज अपना करवाएं, बाद में ये होंगे। मतलब स्टार बोनस भी मोनेटाइजेशन के साथ ही मुंसलिक है। हाँ, वो साथ ही मिलता है आपको। रेड पेजेस से भी आपको अर्निंग होती है। जैसे आपका बड़ा पेज है, एक छोटा सा बंदा आ गया, वो कहता है आपको मुझे अपने पेज, बड़े पेज में शेयरिंग करने दें, जो मुझे फॉलोअर्स इतने चाहिए, अगर इतने मेरे फॉलोअर आ जाते हैं मैं तो इतने पैसे देता हूँ। मैं इनके आपको उससे डील करते हैं लोगों से, यानी कि सेकंड पर्सन, अपने साथ वाले दोस्त, जो भी दोस्त होते हैं, छोटे आपके जूनियर होते हैं, जूनियर को आप सर्विसेज दे के रेड पेजेस से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पास क्लास 7 है, बिजनेस मॉड्यूल है। आप क्या कर सकते हैं कि टर्न योर इन स्ट्रीम बिजनेस इनटू मैक्रो एजेंसी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं खुद काम कम करता हूँ और साथ में 1-2 दोस्त या 3 दोस्त, जो भी जैसे काम होता है उसके मुताबिक हम काम कर लेते हैं। काम को डिवाइड कर लिया कि जो पेजेस मोनेटाइज हैं वो खुद संभालते रहें, और जो पेजेस मोनेटाइज नहीं है, हाफ हाफ हैं या आते हैं, उनको क्या करें, अपने साथ में काम करने वाले बंदे को दे दें। या फिर जो है आप इस तरह जो है ना एक माइक्रो एजेंसी बना सकते हैं। कंप्लीट एक बिजनेस प्लान होता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे प्लान के साथ चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं मैक्रो एजेंसी में। तो उसके बाद आप सेल्फ सर्विसेज कर सकते हैं कि आपको सर्विसेज आती हैं। आप जैसे अब मेरे पास इस टाइम ऐड हैं, लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं इस टाइम 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन 19 पार्टिसिपेंट्स से क्या कर सकता हूँ कि फाइवर के थ्रू ऑर्डर्स भी कंप्लीट करवा सकता हूँ। जो अर्निंग जिससे मैं कुछ लेता हूँ, रिवार्ड मुझे लेना होता है, तो मैं उसे क्या कह दूँ कि मुझे फाइवर पे आके ऑर्डर कर दे। तो वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है और वहाँ पे मुझे एक सर्विसेज मैं अपनी सेल कर सकता हूँ इस तरह। तो आप इसके अलावा दूसरा काम, मैं तो टीचिंग करता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई लोग फॉलोवर दे रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखें तो वो पेज फॉलोवर देते हैं, कुछ लोग वॉच टाइम देते हैं। इस तरह यूट्यूब की भी सर्विसेज हैं, दूसरी बहुत सी सर्विसेज हैं। जिन्हें फाइवर का पता है वो तो सब जानते ही होंगे।
क्लास का कोर्स जो है ऑलमोस्ट हमारा यहाँ तक ही है। उसके बाद जज़ाकल्लाह खैर, आप सब हमारे साथ रहे। और आपके टॉपिक में 2 चीज़ें रहती हैं, एक वॉच टाइम पूरा करना विदिन 1 डे 24 आवर्स। 1 डे 1 दिन का आपका ये टॉपिक है मेरे पास बाकी। और एक टॉपिक है आपका कि हाउ टू यूज़ आरडीपी सेकंड। और थर्ड आपका टॉपिक है कि वो मैं आपको गिफ्ट में दूँगा, थर्ड टॉपिक जो कि शेयरिंग का है, क्लोन आईडीज़ का है। वो इंशाल्लाह जैसे मुझे इस पे कंप्लीट सिस्टम की समझ आ जाती है तो वो एक आपके लिए क्लास अरेंज हो जाएगी। बाकी अ, बल्कि एक और भी है कि हाउ टू ऐड बैंक, बैंक कैसे ऐड किया जाता है। एक बैंक तो मैंने आपको बता दिया, लेवल आपका बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वो भी ऐसे ही है। इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड का सेम एज़ इट इज़ ही है जैसे आप लेवल अप का बैंक ऐड करते हैं। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने आपको वो देना है, चेक करवाना है कि किस तरह किया जाता है। और उसकी वीडियो शेयरिंग करूँगा या फिर जो भी होगा स्क्रीन शेयरिंग के साथ जिस तरह भी समझाना होगा मैं आपको वो भी सिखा दूँगा। अच्छा, अगर साद भाई हमें कोई उसकी आप प्रॉब्लम खुद आता ही है वो इसके अलावा। ट्यूटोरियल बनाइएगा, आपकी हमें ज्यादा बेहतर समझ आती है, आपका तरीका आसान होता है वे आउट वाला। चले मैं आपको बता दूँगा आपको, क्योंकि जो पेज मुझे मोनेटाइज़ करना होगा तो उसी की वीडियो बना के ना मैं आपको वही आपको बता दूँगा, या जैसे ही मुझे मोनेटाइज़ करना होगा तो आपके सामने कर लूँगा। तो ये ठीक इस है, ये तरह बेहतर होता है। है, या जैसे ही जो भी होंगे वो आपको बता दूँगा, वो उसका कोई मसला नहीं है। या जिस बंदे का पेज आप में से किसी का पेज कोई रेडी होगा तो आपके पेज पे बैंक ऐड करना हुआ तो फिर वो भी करके दिखा दूँगा। सर इसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम आती है मतलब ये तो अभी चीजें हम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस में तो हमें। अब देखें आपको प्रॉब्लम आती है ना, एक तो मैंने जाना होता है यूनिवर्सिटी तो मुझे 1 बजे छुट्टी होती है और उस टाइम तो समझने के मेरा सिस्टम भी ऑफ होता है। 1 बजे के बाद आते हैं घर के काम, इधर-उधर की चीज़ें। मैं अक्सर बैठा होता हूँ काम पे अ तकरीबन हो गया टाइम ये 5, 6, 7, 8 ये जो टाइम है 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक जिसकी जो भी क्वेरी होगी ना वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगा। इसके अलावा अगर आप मुझे रात को 1 बजे मैसेज कर दें या 12 बजे मैसेज कर दें तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। क्योंकि उस टाइम हर किसी के टाइम होता है सोने का, या फिर मेरी अक्सर आदत है मैं जो काम कर रहा होता हूँ तो एक ही टाइम पे मैं अपना कंप्लीट करके फिर ही उठता हूँ। तो रात को मैं अक्सर काम पे बैठा होता हूँ तो रात को 1 बजे फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं और भाई कुछ ख्याल कर लें, जो टाइम है उस टाइम के मुताबिक कर लें, बंदे को समझ आ जाती है। और बाकी अल्लाह खैर करे, जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं, जेन्युइन कोई इश्यूज़ हैं, सॉल्यूशन उनको चाहिए होगा तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी, क्यों नहीं होगी, इंशाअल्लाह ज़रूर हेल्प होगी। और कोशिश करें अगर कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर, एक सीखने का अंदाज़ है कि यूट्यूब पे चले जाएँ, उसकी तरीक़ाकार मिल जाता है, वेल एंड गुड है, तरीक़ाकार नहीं मिलता, टीचर से ज़रूर कंसर्न करके उसको सीख लिया जाए। सही है सर, ये ग्रुप तो व्हाट्सएप का रहेगा ना, हम हाँ जी। कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जी, चीजें बिल्कुल। लर्न करने ग्रुप और ग्रुप भी है, मैं भी हूँ, अल्लाह का शुक्र से इंशाअल्लाह चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी चीज़ें अपडेटेड होती रहती हैं। फ़ेसबुक का वर्क जो है ना, हर समझ लें कि हफ़्ते बाद कोई ना कोई ज़रूर चेंजिंग आ रही होती हैं। तो फिर जो कनेक्टेड रहेंगे उनको तो साफ ज़ाहिर है कि मिलती ही रहेंगी चीज़ें ऐसी। बाकी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 1-2 टॉपिक जो भी रहते हैं मैं आपको इंशाअल्लाह करवा दूँगा, ज़रूर। वो भी ये नहीं है कि कल करवा दूँ, जैसे ही वो कंप्लीट सही उनकी इन्फॉर्मेशन आती है, उन इन्फॉर्मेशन के साथ प्रैक्टिकली ही आपको दिखाई जाएँगी, करवाई जाएँगी। ओके, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें। सर एक क्वेश्चन था, जब पेज लेवल अप हो जाता है तो उस टाइम पाकिस्तानी बैंक एंटर करते हैं और हाँ, फिर जब मोनेटाइजेशन के लिए कंप्लीट हो जाए आरडीपी के थ्रू अप्लाई करें तब बाहर की बैंक ऐड करते हैं। हाँ जी, वो पे वो उस वक़्त हम मोनेटाइज़ कर रहे होते हैं वीडियोज़ के अंदर एड्स के लिए। उसे कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड, यानी जो हमारी स्ट्रीम चल रही है उसके अंदर हमारी जो ऐड आनी चाहिए, उसे कहते हैं इन स्ट्रीम ऐड, यानी हमारी स्ट्रीम के अंदर ही ऐड आए।
जो हमारा कंटेंट चल रहा है, वीडियो कंटेंट चल रहा है, उसी के अंदर एड्स आ जाए। जैसे आप अपना टीवी देख रहे होते हैं तो उसी टीवी ड्यूरिंग आप वाचिंग के दौरान आपको एड्स मिलती हैं, वही वाली उस एड्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं डिमांड। डिमांड वाली भी कहते हैं, इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड भी कहते हैं, उसे इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव भी कहते हैं। दोनों तरह से होती है। लाइव की अर्निंग ज़्यादा होती है और ये गेमिंग के लिए होती है। बाकी अदर जो बड़े बड़े आप पेजेस देख लें तो वो लाइव पे काम नहीं करते, वो सिर्फ इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड पे काम करते हैं। लेकिन वो लाइव पे भी करना चाहें तो उनके पेजेस मोनेटाइज होते हैं, और अक्सर पेजेस उनके फेसबुक से वेरीफाइड होते हैं। वेरीफाइड पेजेस पे ना इश्यूज आते हैं, ना फेसबुक उन पे कोई तवज्जो करता है। इश्यूज जो भी होते हैं, जब तक आपके पेज के ऊपर 50 के फॉलोअर यानी 50,000 फॉलोअर नहीं होंगे, फेसबुक आपको कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई ऐसे मीन के बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ आपको चेक करता जाए रहेगा। जैसे ही 50 के यानी कि 50,000 से फॉलोअर इंक्रीज होते हैं पेज पे, फेसबुक जो है वो उसके ऊपर देखना शुरू खत्म कर देता है, फिर आपका पेज बढ़ता ही रहता है, फिर वो कम नहीं होता। तो सर जब अगर हम तो सर जब मतलब बाहर की बैंक एंटर करेंगे तो उस टाइम जो लेवल अप पे हमने बैंक एंटर की थी, क्या वो हमें रिमूव करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल वो रिमूव नहीं करनी, वो अलग पे आउट है आपका, वो दूसरा एक अलग पे आउट होगा। पे आउट अलग-अलग होंगे। उसकी पेमेंट आपको मिलेगी 22 को, जो आप उसको ऐड करेंगे बाहर के बैंक को, और जो दूसरी आपकी होगी 20 आपकी 19 को भी मिलती है, 20 को पेमेंट भी मिलती है, 21 को भी मिलती है, 22 को भी मिलती है। इन ही दिनों में ही मिलती है। और आपकी जो दूसरा पाकिस्तानी बैंक होती है वो स्टार्स लेवल अप के लिए उसकी पेमेंट आपको मिलती है 1st से लेके 5 डेट तक। ठीक ये है सर सर, कौन सी पेमेंट थैंक यू। होती है जो है ना लेवल अप के बाद जो पाकिस्तानी बैंक ऐड करने पे वो मतलब कि मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती, उसके बगैर भी मतलब पेमेंट मिल जाती है, वो समझा नहीं सर ये। आपकी बात समझ का अच्छी नहीं आई। सर मैं कह रहा था कि लेवल अप होने के बाद जो अभी आप बता रहे थे ना, एक पेमेंट लेवल अप के बाद पेमेंट होती है पाकिस्तानी बैंक ऐड करते हैं, और एक पेमेंट होती है इंस्ट्रीमेट्स की। इन इंस्ट्रीमेट्स लाइव वाली पेमेंट तो समझ में आई है सर, पता है। ये जो उससे पहले आपने बताया ना लेवल अप पेज के बाद, वो कौन सी पेमेंट होती है सर? वो होते हैं इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, वो भी आपको 22 को ही मिलती है। गेमिंग पेजेस जो होते हैं ये अक्सर लाइव की वीडियोस के साथ मोनेटाइज होते हैं, लाइव के ऊपर मोनेटाइज होते हैं, तो इनकी पेमेंट भी, और जो नॉन लाइव लाइव यानी इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, डिमांड की और लाइव की पेमेंट इकट्ठी आती है, और इनकी पेमेंट आपको मिल जाती है 22 को। अच्छा, इसका कोई गेमिंग में हमने सिर्फ लाइव वाला फीचर यूज करना है ना? दोनों यूज करने हैं, जो जो फीचर मिलते जाए हम उनको यूज करते जाएं। सेटअप आते जाएंगे, आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, आपको बैंक का ऑप्शन आएगा उसी टाइम, और उसको आप करते जाएंगे साथ साथ। नहीं, गेमिंग गेमिंग का कंटेंट हमने लगाने के लिए ज्यादा मतलब लाइव किया करना है या प्रीमियर किया करना है अपनी लाइव लाइव गेम लाइव प्ले? करना है। गेमिंग का कंटेंट हमेशा होता ही लाइव है। कभी आपने देखे गेम ऑफलाइन चल रही हो, वो तो चलती ही लाइव है। लाइव होंगे तो कोई आपको देख रहा होगा। लाइव का बहुत ज्यादा अच्छा, फायदा है, लाइव की अर्निंग भी ज्यादा और है, लाइव की गोस्ट वीडियो भी वायरल ज्यादा होती है, लाइव की अर्निंग भी ज्यादा होती है, लाइव ज्यादा बेस्ट है। और साथ में अगर आप कभी जो है मूड में बैठे होते हैं, आप लाइव पे नहीं जाते, ऐसे वीडियो अपलोड कर देते हैं कोई, तो उससे भी आपको अर्निंग आए, ना कि वो जाया हो जाए। हम वो होती है डिमांड के अच्छा, साथ। हाँ, पहले ज्यादातर लोग काम भी इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड पे काम करें। जितनी भी हिंदी आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना, वीडियो वायरल से पड़ी होती हैं, ये सारी इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड से हैं। अच्छा, और इसहाक भाई हमने गो स्ट्रीम में वो लूप वाला ऑप्शन होता है, तो अपनी बिल्कुल लाइव वो को यूज नहीं करना, जो होगी। बिल्कुल वो यूज नहीं करना, उसको भूल जाएं। जो चीज नहीं पढ़ाई उसको पूछे ही ना। वो चीज बिल्कुल आपके लिए जहर है, वो मैंने पढ़ाई नहीं है, वो यूज मैं ही करता ही नहीं हूँ, तो आप उसको ना ही करें। ठीक है, मतलब एक लाइव एक दफा चलानी है। हाँ जी। ठीक है। कुछ सर एक कुछ चैनल्स की वीडियोस जो है ना, जैसे मैं यूट्यूब पे चैनल सर्च कर रहा था गेमिंग के, तो उनके मैं अबाउट में जाके उनके फेसबुक पेज थे, मैं फेसबुक पेज पे गया तो सिर्फ उनके यूट्यूब के लिंक दिए हुए हैं, वो वीडियोस अपलोडेड नहीं है उन पेजेस पर या बिल्कुल लाइव नहीं हाँ, हुई हुई है। ऐसे पेजेस आप यूज कर सकते हैं, ऐसे उनके आप फैन पेज आप बना सकते हैं। अच्छा सर, फैन पेज वाली बात, अब पहले तो हम जो पेज किनके बना सकते हैं इसहाक भाई, आपने दोबारा आपने बता दें? यानी आपने सपोज एक बंदा है, उसका नाम है रैजिक, यूट्यूब पे,
तो आप उसको फेसबुक पे आते हैं तो आप उसका नाम रैजिक गेमिंग लिख दें या रैजिक फैन गेमिंग वैसा लिख दें, राजिक गेमर लिख लें। यानी कि जो भी यूट्यूब का नेम है ना उसके साथ आपने गेमिंग लिखना है, क्योंकि आपके गेमिंग के पेजेस हैं। अगर हाँ अगर अदरवाइज आप जो है गेमिंग के पेजेस नहीं है, आप लाइव नहीं करते हो उसके ऊपर डिमांड की ज़्यादा वीडियोस, अप्रूव पेज डिमांड से होता है, तो फिर आपका पेज का नेम भी वैसा ही होना चाहिए। यानी आप जो काम कर रहे हैं ना, आपका पेज के नेम से ही पता चल जाए इस चीज़ के लिए पेज बनाया गया है। अच्छा, क्रेडिट देना है सर उसको, यूट्यूबर को, उसको हम अपने फेसबुक पेज पर डिस्क्रिप्शन में? जी बिल्कुल, उसको जो भी वीडियो लगाएँ उसके साथ लिंक ऐड सारे करें, उसको क्रेडिट ज़रूर दें। जिसकी आप वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, इतना बढ़िया आप उसकी वीडियोज़ यूज़ करें तो क्रेडिट का तो उसका हक बनता ही बनता है। आप उसको प्रमोट करें, कोशिश करें कि उसको बहुत सारी प्रमोशन मिले आपकी वजह से। आप उसका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी उसके कंटेंट से आपको अर्निंग आ रही है। और क्या होता है कि जिस दिन वीडियो आपकी वायरल होती है ना, ज़रूर उसके पास जाती है। ये मत सोचिएगा कि उसको पता नहीं चलता। जिसकी वीडियोज़ होती है उसको ज़रूर उसके पास पहुँच जाती है कि हाँ यार ये है। क्योंकि जैसे अ मैं एक दफ़ा एक दोस्त को मैंने बताया हुआ था, उसने एक अपने क्लास को पढ़ाया तो उसने मेरे पेज को बताया कि इस तरह आप काम कर सकते हैं। तो लोगों ने उस पोर्शन को भी कट करके ना वीडियो करके ऐड करके मुझे फ़ौरन से सेंड की कि आज आपके पेज को जो है ना सबको बताया जा रहा है। तो इस तरह जो है ना चीज़ें उसके पास भी इसी तरह ही पहुँचेंगी। दूसरे लोग बता देंगे अगर उसको नहीं पता होगा। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त होंगे, उसके फैन फॉलोइंग भी होगी, उसको बता देगी हाँ, कि आपका पेज यूज़ हो रहा है या इस तरह। जिस तरह की काफ़ी सारी होती हैं, तो आपने क्रेडिट उसको ज़रूर देना ताकि अगर वो विज़िट भी करे ना उसको पता चल जाए हाँ यार ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये मेरा सपोर्टर है, मेरा फैन है। उसको पता चले कि वाक़ई मेरा फैन है। फेसबुक को एतराज नहीं होगा इस बात पर कि हम यूट्यूब मतलब जब क्रेडिट में हम उसका लिंक देंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट नहीं करेंगे कि ये वीडियो तो यूट्यूब से मतलब जो है वो वहाँ पे कंटेंट है, तो इस तरह से कुछ नहीं होगा सर? फेसबुक एंड यूट्यूब आर अपोजिट, उनका कोई लेना-देना नहीं है। आप फेसबुक अलग काम कर रही है और यूट्यूब अलग काम कर रही है, तो कोई उनका लेना-देना नहीं है, उसको कोई इश्यू नहीं है, आप जो मर्ज़ी करें। अब लोगों को देख लें कि उनके यूट्यूब चैनल भी हैं, वही वीडियो उनकी फेसबुक पेज पे आ रही है, सेम एज़ इट इज़ होती है, तो इससे फेसबुक को कुछ नहीं होता। और इसहाक भाई, हमने क्रेडिट लेवल अप और मोनेटाइजेशन से पहले भी देने हैं या सिर्फ ये अप्रूव हो जाने के बाद दिया करना है? साथ देते रहें, कुछ नहीं होता। पहले दिन से मतलब दें, पहली वीडियो से? हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दें, फॉलो यूट्यूब चैनल, साथ में लिंक दे दें। अबाउट में लिख दें फॉलो यूट्यूब चैनल, उसका लिंक दे दें। वीडियो लगा रहे हैं, फॉलो यूट्यूब चैनल, लिंक दे दें। सिर्फ़ एक यूट्यूब चैनल हो तो यूट्यूब का लिंक दें, दूसरे चैनल्स हैं, जितने चैनल्स हैं सारे एक दफ़ा लिख दें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन ट्विटर, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फॉलो मी ऑन ट्विच, फॉलो मी ऑन ईटीसी जो भी उसके चैनल्स हों। तो फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर एंटरटेनमेंट इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें। या और जो आप लिख रहे हैं तो उसको लिख दें कि क्रेडिट गोज़ टू रैजिक, क्रेडिट गोज़ टू बिग रिग ट्रैवल, क्रेडिट गोज़ टू इस तरह यानी लिख देना ताकि जो भी हो ना उसको पता चल जाए यार ये पेज इसका एक तो आपके फैन्स को भी पता चल जाए कि अक्सर तो फैन को पता नहीं चलता अगर लग भी जाए तो अ, उनको पता हो कि यार हाँ, ये फ़ैन है, जैसे हम फ़ैन हैं, ये बंदा भी फ़ैन है, तो उसकी वीडियोज़ ही यूज़ करता है तो अक्सर तो ऐसा होता है कि अक्सर लोग आपको मैसेजेस भी करेंगे कि थैंक यू सर योर कंटेंट इज़ वेरी गुड। इस तरह के मीन के आपको बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव होंगे। खैर मुझे भी अच्छा सर, मेरी एक अप्रोच थी, मैं रिसेंटली आपके कोर्स से पहले मतलब मैं एक चीज़ कर रहा था, ट्विच.tv है ना सर, मैं इस साइट से मैं कोशिश कर रहा था कि मैंने काफ़ी ऐसे चैनल्स वहाँ पे जितने बड़े क्रिएटर्स थे उनके चैनल्स, उनकी हुँ, वीडियोज़ देखी, तो फिर मैं उनके अबाउट में जाता था, वहाँ देख रहा होता था कि बड़े-बड़े के तो यूट्यूब चैनल होते थे, काफ़ी ऐसे थे जिनके यूट्यूब चैनल नहीं होते थे ना, तो फिर मैं हुँ, वहाँ से वीडियोज़ उठाकर जो है उसको फिर उसमें म्यूज़िक होता है उन वीडियोज़ में ट्विच पर है ना, तो वो फिर क्रॉप करके मैं यूट्यूब का एक मैंने चैनल बनाया था, मैं उसपे अपलोड कर रहा था। मैं मतलब ये कोशिश कर रहा था जुगाड़ करने की
हाँ जो हम हाँ फेसबुक पे अभी कर रहे हैं। तो हम हाँ क्या हाँ। ट्विच से भी वीडियोस उठाकर जो है ना हम फेसबुक पे कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरह यूट्यूब की वीडियोस हैं, इस तरह ट्विच की वीडियोस होती हैं, वो लंबी वीडियोस होती हैं 8-8 घंटे की, तो उसको हम मतलब कि लाइव वगैरह का सीन हो सकता है सर वहाँ का ट्विच वीडियोस का। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि उनकी फेसबुक के सिर्फ पेजेस हैं, बाकी कुछ नहीं है। लोगों ने क्या किया हुआ कि उनकी वीडियोस उठा के यूट्यूब पे डाली हुई हैं, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया हुआ है। इस तरह यार बहुत से तरीकाकार हैं। ये भी एक दुआ भी होती है आपको, और आपका लक भी इसमें बहुत सारा काम कर रहा होता है। अब तो इसको प्रोफेशनल वे में तरीका पढ़ाया जा रहा है ना कि यूट्यूब से वीडियो उठा के फेसबुक पे डाली जाए, और आहिस्ता मगर आहिस्ता ये ट्विच तरीका को ना भी। यूज करें। ट्विच को यूज़ करते हैं, मैं एक सोर्स समझता हूँ यूट्यूब को। यूट्यूब मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है, और मैं ट्विच को नहीं समझता। अक्सर मुझे क्या होता है कि ट्विच से एक प्रॉब्लम आती है कि म्यूज़िक का कॉपीराइट आता है। ट्विच के ऊपर लोग जितनी भी स्ट्रीमिंग करते हैं वो म्यूज़िक यूज़ करते हैं, और म्यूज़िक जो है ना, इधर मैं यूट्यूब फेसबुक पे अप्लाई करता हूँ तो म्यूज़िक कॉपीराइट होता है, और फेसबुक की वीडियो जो है ब्लॉक हो जाती है। सही सर, सही। क्योंकि सर ट्विच पर लेटेस्ट वीडियोस होती हैं ऐसी ऐसी, मतलब जो जितने लेटेस्ट गेम है जो यूट्यूब पे, उससे पहले वो ट्विच पर आ रहे होते हैं। बस इसी वजह से मैं तो फिर इसको यूज़ नहीं करता ना। सही सर। चैट में कोई एक दो सवाल हैं वो शायद पूछ नहीं पाया, तो आप चैट में देख लें। वो कह रहा था कि आपने बताया तो प्रोफाइल पेजेस का था, लेकिन अगर क्लासिक पेज पर गेम वर्किंग करें तो क्या होगा? कोई जावेद था, उनका क्वेश्चन यार था, आपने बिल्कुल नजर कोई रखा। फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है ना, उसकी वीडियो बनिस्बत उसके वीडियो वायरल कम होती हैं। अब समझ आ रही है आपको कि हम क्लासिक पेजेस यूज क्यों नहीं करते? उनकी वीडियोस जो है ना वायरल कम होती हैं बनिस्बत प्रोफाइल पेज के। दूसरा बात ये है कि प्रोफाइल पेज पे उसमें जो नोटिफिकेशन कम आते हैं, जो वायलेशन जो है ना वो कम आती है, एलओसी कम आती है। कोशिश करें म्यूट करें अपने आप को। Yes, can you please give me 20 minutes? Yes, yes. प्रोफाइल पेज तो 250 का मिल रहा है, 30 डे ओल्ड। इससे सस्ता नहीं मिल सकता है, या कोई ऐसा बंदा नहीं है कि 250 का एक पेज दे रहे? मैंने सर्च किया है ना। मुझे तो कोई मिला नहीं, बाकी आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइए, मुझे भी चाहिए। सर अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें और उसे कुछ दिन बाद डिलीट कर दें फॉर एग्जांपल, तो उसका वॉच टाइम काउंट होगा ना कि नहीं? जैसे यूट्यूब पे काउंट नहीं होता, मतलब अगर हम वीडियो डिलीट कर दें ना। हाँ हाँ, इसका काउंट हो जाता है। सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हैं, वॉच टाइम उसका नहीं होता, वॉच टाइम आपका रहता है। ठीक है ओके, सर, ठीक है, टेक केयर। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हाँ सर, और दुआ है हमारी आपकी पेमेंट रिलीज हो जाए, वो अल्लाह ताला खैर आफियत से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सबका। बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा। हमें भी और सर बहुत अच्छा लगा, एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा। मतलब सर मैंने काफी मतलब के जो है ना एड्स ब्रेक के, इन स्ट्रीम के एड्स के काफी कोर्सेज किए, काफी लोगों के साथ में अटैच हूँ जितने भी पाकिस्तान में गुरुज हैं, लेकिन जो आपका जो था ना ये गेमिंग वाला, ये यूनिक है। और मतलब आप मुझे फर्स्ट जो है ना, मतलब कि फर्स्ट सर जो मेंटोर नजर आए हैं इस पूरे जहान में, जो ये एड्स ब्रेक की दुनिया है, जो गेमिंग पे जिन्होंने आपने इतना अच्छा सिखाया है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम ज़हनी तौर पे यही चाह रहे थे कि हम जो है ना सर ऐसे कंटेंट से बचें जो गुनाह जारिया है। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने आपकी मतलब के शक्ल में हमें एक ऐसा अच्छा मेंटोर दिया कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे हम अर्न भी करें और हमारी जो है ना दिल भी सेटिस्फाई हो कि हम हलाल कमा रहे हैं, मतलब कि हम जो है इस तरह का एडल्ट कंटेंट वगैरह या गुनाह जारिया वाला नहीं। अल्लाह जी का शुक्र है बिल्कुल। सर, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, हम भी कुछ काम करते थे शुरू में, हिंदी वीडियोस का काम करते थे।
और अर्निंग तो कख भी नहीं हुई थी, जैसे फिर कहते हैं ना, हमें अर्निंग भी नहीं मिली थी। और काम तो करते थे, कोशिश करते रहते थे, और फिर जब नमाज पढ़ने जाते थे दुआ भी मांगते थे, अल्लाह कोई हमें ऐसा तरीका मिल जाए तो हम इस काम को छोड़ जाएं। अल्लाह ने हमारी वो दुआएं सुन ली और हमें जो है इस काम में लगा दिया। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है, कहता है कि यार मैं अच्छी खासी अर्निंग मेरी हो रही है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अर्निंग हो रही है, अल्लाह का ये शुक्र है। और उसके बाद जो है उसने कहा मुझे कि गेमिंग पे आएँ। पहले मुझे लगता था कि यार मेरी गेमिंग कौन देखेगा, कैसे होगा, ना बिलीव होता था, ना कुछ होता था। ऐसे बार-बार कभी कर लेते, कभी ना करते, लेकिन एक दफ़ा ना मैंने ठान ली। मैंने कहा यार मेरा काम ये तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं एलिजिबल पेज करता था, उसको सेल कर देता था। उस वक़्त पेज का रेट 8,000 पे होता था और 10 पेजेज़ का लो एक बंदे से डील हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि फिर उसको 80,000 पे मुझे मिलने थे, तो मैंने कहा यार इससे सिस्टम भी बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो उससे से काम चला बस जो है ना। ख़ैर उसी दौरान मैंने कहा काम तो वैसे चल रहा है, तो साथ में गेमिंग के 3 पेजेज़ मैंने स्टार्ट कर लिए। 3 पेजेज़ मैंने स्टार्ट किए और कोई 10 एक दिन ही गुज़रे थे कि एक पेजेज़ उसमें से ना फ़ौरन से वायरल हो गया। और वो जो वायरल हुआ ना, मैं सब कुछ भूल के उसके पीछे बैठ गया। मैंने 4 महीने एक ही पेज पे काम किया, 4 महीने तक वो पेज चलता रहा। ख़ैर फिर मुझे पता नहीं था, मैंने वो शोर करना शुरू कर दिया, तो बस नज़र बद लग गई उसको। ख़ैर अल्लाह ने जो रिज़्क हमारा लिखा था वो मुझे मिला है, और उस रिज़्क से अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। और आपके लिए बहुत सारी दुआएँ करते हैं, बहुत सारी दुआएँ करते हैं कि अल्लाह भी आपके रिज़्क में बरकतें दें, और जिस बच्चे को कामयाबी मिले तो ज़रूर बताइएगा, हम भी आपकी खुशी में शरीक हो जाएँगे। टेक केयर। इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। खैर, अल्लाह बहुत ताला अच्छा आपको लगा आपके आफियत साथ सलामत बात रखे। करके। आपकी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला रुखसती के बाद आपको जो है ना नेक साले औलाद दे और बहुत सारी खुशियां दे आपको और आपके वालिद को। आमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।